हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कक्षा 8 गणित अभ्यास 7 से प्रश्न 1। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 1 जोड़ दिया जाए तो वह 2/3 के बराबर हो जाती है, और यदि अंश और हर दोनों में से 2 घटा दिया जाए तो वह 1/3 के बराबर हो जाती है। वह भिन्न बताइए। अभ्यास 7C और इसमें है प्रश्न 1। इसमें हम मान लेंगे माना भिन्न बराबर x/y। प्रश्नानुसार यहाँ पर कहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 1 जोड़ दिया जाए तो अंश ऊपर वाला होता है, हर ये नीचे वाला होता है। अंश बटे हर को हम भिन्न कहते हैं, तो x/y। और कहा है अंश हर दोनों में 1 जोड़ दिया जाए तो x+1 और y+1। तब भिन्न हमारी नई क्या हो जाएगी? भिन्न हमारी बन जाएगी 2/3, तो बराबर हो जाएगा 2/3। तिरछी गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 की गुणा इसमें करेंगे 3 ब्रैकेट में x+1 बराबर 2 की गुणा इसमें करेंगे 2 ब्रैकेट में y+1। 3 की गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3x + 3 एकम 3 बराबर 2y + 2 एकम 2। 2y का पक्षांतर इधर करेंगे, 3 का पक्षांतर उधर करेंगे। 3x - 2y 2 - 3, 3x - 2y बराबर 3 में से 2 हटाएंगे तो -1 बचेगा। ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार दूसरा समीकरण भी बना लेंगे। यहाँ पर ये कहा है और यदि अंश और हर दोनों में से 2 घटा दिया जाए तो 1/3 हो जाती है। यानी कि भिन्न हमारी ये है x/y। इसके अंश में से 2 घटा दें, y में से भी यानी हर में से भी 2 घटा दें। अंश और हर दोनों में से 2 घटा दें तो नई भिन्न हमारी हो जाती है 1/3 के बराबर हो जाती है। तो बराबर हो जाएगा 1/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यानी तिरछी गुणा, 3 की गुणा यहाँ करेंगे तो 3 ब्रैकेट में x - 2 बराबर 1 की गुणा इसमें करेंगे 1 ब्रैकेट में y - 2। 3 की गुणा करेंगे 3x - 3 दूनी 6 बराबर 1 की गुणा ब्रैकेट में करेंगे तो ब्रैकेट ही आएगा y - 2। y का पक्षांतर इधर करेंगे 3x - y, 6 का पक्षांतर उधर करेंगे -2 + का 6। तो ये हो गया 3x - y और 4 में से 2 गया प्लस का 6, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। यहाँ हम लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 हमारे पास है 3x - 2y बराबर -1। 3x - 2y बराबर -1, समीकरण नंबर 1। और दूसरा यहीं पे है 3x - y बराबर 4, समीकरण नंबर 2। घटाने पर समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर घटाएंगे तो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाएंगे। प्लस से माइनस हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा। तो 3x कट जाएगा, प्लस माइनस में है, और माइनस के 2y में से प्लस का 1y जाएगा तो माइनस का y बचेगा। माइनस के 4 में से प्लस का, यहाँ भी माइनस का यहाँ भी माइनस, ये हो जाएगा माइनस का 5। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर 5 हमारे पास आ चुका है। अब y का मान उठा के हम समीकरण 1 में रख देंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 हमारे पास क्या है? 1 हमारे पास है 3x - 2y बराबर -1। 3x - 2y बराबर -1। अब इसमें y की वैल्यू पुट करेंगे जो हमने अभी निकाला है, बराबर 5। तो 3x - 2 ब्रैकेट में 5 बराबर -1। 3x, तो यहाँ से 5 दूनी 10, माइनस का बराबर -1, -10 का पक्षांतर करेंगे 3x बराबर -1 प्लस का 10।
3x घटा देंगे, आ जाएगा 9। x बराबर 9/3 भाग देंगे तो x बराबर आ जाएगा 3। तो हम कह सकते हैं x का मान 3 है और y का मान पहले ही आ चुका है 5, दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, y बराबर 5। अब हमें क्या बताना है, भिन्न। भिन्न हमने माना है x/y, तो फाइंड हम कर सकते हैं। अतः भिन्न बराबर x/y, और यहाँ पे x क्या है, x हमारे पास 3 है, y 5, तो ये हो जाएगा 3/5, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, यदि किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ दिया जाए तो वह 1/2 के बराबर हो जाती है, और यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1 के बराबर हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, मान लेंगे पहले। माना क्वेश्चन नंबर 2, माना भिन्न बराबर x/y। प्रश्नानुसार यहाँ पे ये कहा है, यदि किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न हमारे पास क्या है, x/y। यहाँ कहा है यदि किसी भिन्न के हर में 1 जोड़, यानी अंश में नहीं जोड़ना है, हर में जोड़ना है, तो प्लस का 1, x/y + 1। तो क्या हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा, वह 1/2 के बराबर हो जाती है, बराबर 1/2। तिरछी गुना करेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा तिरछी गुना में 2x बराबर 1 के गुणा करेंगे, इसमें यही आएगा y + 1। y का पक्षांतर करेंगे तो 2x - y बराबर 1। समीकरण नंबर 1 हमारे पास आ चुका है। और दोबारा इसने ये कहा है कि और यदि अंश में केवल 1 जोड़ दिए जाए, हर में नहीं जोड़ना है, अंश में केवल 1 जोड़ दिया जाए तो 1 के बराबर हो जाती है। यानी कि दोबारा जो भिन्न हमारे पास है x/y है, और अब की बार केवल अंश में 1 जोड़ना है तो वह 1 के बराबर हो जाती है। तो यहाँ से हम कर सकते हैं x + 1/y बराबर 1/1। तिरछी गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x + 1, और यहाँ से हो जाएगा y का पक्षांतर करेंगे, 1 का उधर करेंगे तो x - y बराबर -1। समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर लिख सकते हैं, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, जब घटाएंगे समीकरण 1 है 2x - y बराबर 1, 2x - y बराबर 1। समीकरण नंबर 1। दूसरा है x - y बराबर -1। समीकरण नंबर 2। घटाने पर नीचे वाले समीकरण चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस से माइनस हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे y से y कट जाएगा, माइनस प्लस में है, और ये 2x में से 1x जाएगा तो 1x प्लस का बचेगा, यहाँ पे 1 2 प्लस का हो जाएगा। तो x का मान यहाँ पे आ चुका है 2, x का मान उठा करके समीकरण 1 में रखेंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 हमारे पास है 2x - y बराबर 1, तो 2x - y बराबर 1। अब यहाँ x की वैल्यू पुट करेंगे, 2 ब्रैकेट में 2 - y बराबर 1, तो 2 दूना 4 - y बराबर 1। 4 का पक्षांतर करेंगे, -y 1 - 4, जब घटाएंगे तो -y - 3, माइनस से माइनस कट जाएगा, और यहाँ y का जो मान आ चुका है 3, और x का मान ये पहले ही आ चुका था 2, और हमें क्या बताना है, भिन्न। यहाँ लिख सकते हैं, अतः भिन्न बराबर x/y। x का मान आ चुका है 2, 2/, y का मान 3, तो भिन्न हमारी है 2/3, यही इसका आंसर है। प्रश्न 3, एक भिन्न का मान 1/2 हो जाता है यदि उसके अंश में 1 जोड़ दें। तो पहले हम मान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, माना भिन्न बराबर x/y। प्रश्न अनुसार तो यहाँ पे ये कहा है एक भिन्न का मान 1/2 हो जाता है जब उसके अंश में 1 जोड़ें। तो भिन्न हमारी है
एक्स बटे वाई और इसके अंश में एक जोड़ देंगे तो ये हो जाएगी 1/2। तिरछे गुना करेंगे, 2 की करेंगे एक्स प्लस 1 में और वाई की करेंगे 1 में, वाई गुना 1 अगले स्टेप में। 2x प्लस 2 कम 2 बराबर वाई कम वाई, वाई के पक्षांतर इधर 2 का उधर, तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई माइनस 2, समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे दोबारा इसने हमसे क्या कहा है वो पेज पलटेंगे तब पता चलेगा। उसका मान 1/5 हो जाता है, अब की बार मान कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। और कब होगा? उसका हर पहले हर के दूने से 1 अधिक कर दिया जाए, वह भिन्न बताइए। तो पहले भिन्न हम लिख लेते हैं, दूसरी स्थिति में x बटे वाई। इसमें क्या कहा है? उसका हर तो यही है, उसका हर पहले के हर के, पहले का हर क्या है हमारे पास y है, पहले का हर का दूना, दूना का मतलब होता है 2 गुना, 2 गुने से 1 अधिक कर दिया जाए तो +1। तो भिन्न हमारी क्या हो जाती है 1/5, जो पिछले पन्ने बताया गया है 1/5। अब यहाँ से हल करेंगे, 5 गुणा x में 5x बराबर, यहाँ से 2y + 1 हो जाएगा, तिरछी गुना करेंगे यही आएगा 2y + 1, 2y का पक्षांतर करेंगे तो 5x माइनस 2y बराबर 1, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से यहाँ हम लिख सकते हैं, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 हमारे पास ये है 2x माइनस वाई माइनस 2 और दूसरा हमारे पास ये है 5x माइनस 2y बराबर 1, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, y का गुणांक दोनों इक्वेशन का बराबर करने के लिए समीकरण 1 में, ये जो समीकरण 2 में y का गुणांक 2 है, इससे समीकरण 1 में दोनों पक्षों में गुणा करेंगे। दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर समीकरण 1 में 2 से करेंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4x माइनस 2y बराबर 2 दूना 4 माइनस का, समीकरण नंबर 3, और ये वही रहेगा समीकरण 2 ही। तो 5x माइनस 2y बराबर 1, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर, जब घटा देंगे चिन्ह बदल जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो 2y से 2y कट जाएगा। अब यहाँ 5x में से 4 हो जाएगा तो माइनस का x बचेगा, यहाँ हो जाएगा माइनस का 5, माइनस से माइनस कट जाएगा तो आ जाएगा x बराबर 5। हमारे पास आ चुका है x का मान 5 आ चुका है। x का मान उठा करके हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 में रख देंगे, यहाँ लिख सकते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 हमारे पास है यहाँ पे ये ऊपर है 2x माइनस वाई बराबर माइनस 2, ये समीकरण यहाँ भी वही सेम है, ठीक है। तो हम कॉपी कर सकते हैं 2x माइनस वाई माइनस 2, x का मान पुट करेंगे 2 ब्रैकेट में 5 माइनस वाई माइनस 2, 5 दूनी 10 माइनस वाई बराबर माइनस 2, 10 का पक्षांतर करेंगे तो माइनस वाई माइनस 2 माइनस 10 माइनस वाई माइनस 12, ऐड कर देंगे माइनस 12 आ जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, y बराबर 12। x का मान आ चुका है 5 और y का मान आ चुका है 12, अतः भिन्न, यहाँ लिख सकते हैं अतः भिन्न, रिक्वायर्ड भिन्न जो हमें चाहिए वो है x बटे वाई। तो x का यहाँ पे मान क्या आया हमारे पास, आया है 5, तो x की जगह पर रखेंगे 5 और बटे y की जगह पर रखेंगे 12, तो 5 बटे 12 हमारी रिक्वायर्ड भिन्न है, यही इसका राइट आंसर है। प्रश्न 4, वह भिन्न बताइए जिसके अंश से यदि 1 घटा दिया जाए तो उसका मान 2/3 और यदि उसके हर में 4 जोड़ दिया जाए तो उसका मान 1/2 हो जाता है। क्वेश्चन 4, माना भिन्न बराबर x बटे वाई। प्रश्नानुसार यहाँ पे प्रथम कंडीशन के अनुसार इसने कहा है जिसके अंश से 1 घटा दिया जाए
तो भिन्न हमारी है x बटे वाई, अंश हमारा x है, इसमें से 1 घटा दिया जाए तो उसका मान यानी कि बराबर 2/3 हो जाता है। अब यहाँ पे तिरछे गुना करेंगे, 3 ब्रैकेट में x माइनस 1, वाई की वहाँ करेंगे तो 2y, 3x माइनस 3 बराबर 2y, 2y का पक्षांतर करेंगे, 3x माइनस 2y बराबर 3, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, जब पक्षांतर होता है तो चिन्ह बदल जाता है। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार अब यही है बना लेंगे, दूसरी स्थिति हमारे पास है। इसमें ये कहा है यदि उसके हर में 4 जोड़ दिया जाए, यानी भिन्न हमारी है x बटे वाई, हर हमारा y है, 4 जोड़ दिया जाए तो उसका मान 1/2 के बराबर हो जाता है। तिरछे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, और y प्लस 4 की तिरछे गुना 1 में करेंगे तो यही आएगा y प्लस 4। y का पक्षांतर करेंगे 2x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे हम कर सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 हमारे पास है 3x माइनस 2y बराबर 3, समीकरण नंबर 1, और दूसरा हमारे पास है 2x माइनस वाई बराबर 4, तो 2x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पे दोनों समीकरणों में y का गुणांक बराबर करने के लिए समीकरण 2 में हमें जो है ये 2 से गुणा करना पड़ेगा, जो समीकरण 1 में y का गुणांक है, गुणा में 2, इसे ऐसे रहने देंगे। 3x माइनस 2y बराबर 3, समीकरण नंबर 1, 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4x माइनस 2 कम 2y बराबर 4 दूना 8, समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 1 में से 3 को घटा देंगे, लिख देंगे घटाने पर नीचे वाले समीकरण चिन्ह बदल जाते हैं, ये प्लस से माइनस हो जाएगा, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा, तो 2y कट जाएगा, प्लस माइनस, माइनस 4x में से 3x प्लस का जाएगा तो माइनस का x बचेगा, बराबर माइनस का 8 है, प्लस का 3 घटेगा तो माइनस का 5 बचेगा अगले स्टेप में। अब यहाँ से हम कर सकते हैं माइनस x बराबर माइनस 5, माइनस से माइनस कट जाएगा, x बराबर 5, तो x का मान यहाँ पे आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारे पास यहाँ पर है, ये 3x माइनस 2y बराबर 3, 3x माइनस 2y बराबर 3, 3x माइनस 2y बराबर 3, इसमें हम x का मान रखेंगे 3 और x की जगह पे 5 रखेंगे, माइनस 2y बराबर 3, इसे हल करेंगे, 5 3 15 माइनस 2y बराबर 3। अब इसके बाद 15 का पक्षांतर करेंगे, माइनस 2y बराबर 3 माइनस 15, माइनस 2y, 15 में से 3 घटाएंगे, माइनस 12, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2y बराबर 12, यानी कि y बराबर 12/2, 2 से काटेंगे आ जाएगा 6। तो हम कह सकते हैं y का मान आ चुका है 6 और x का मान पहले ही आ चुका है, तो यहाँ पे हमारी भिन्न क्या हो जाएगी, अतः भिन्न बराबर x बटे वाई, तो x के जगह पे हम रखेंगे 5, y की जगह पे रखेंगे 6, तो भिन्न हमारी आ जाएगी 5/6, यही इसका राइट आंसर है।